वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज नवरात्रि पूजा विधि और कलश स्थापना के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। 3 अक्टूबर से हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो ये नवरात्रि की तैयारी हम कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले पूजा सामग्री जुटा लेनी है, जिसमें कि पहले कलश रखने के लिए हमें एक मिट्टी का कलश, चावल, आम का पल्लव, श्रृंगार सामग्री और पान का पत्ती, कलश के अंदर डालने के लिए एक हल्दी का गांठ, पान का पत्ती और फिर वो पैसा, दूब, फूल, ये सब डालना होता है। तो ये देखिए, भोग लगाने के लिए सेव, केला, कुछ मेवा ले लीजिए, पंचमेवा काटकर, और फिर सिंदूर, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये गणेश भगवान के लिए। उसके बाद हमें एक चौकी लगा लेना है। तो हमें चौकी पहले से ही साफ़ सुथरा करके रख लेना है। फिर उसके बाद हमें इस तरह से चौकी लगाकर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है। कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर हमें एक लाल चुनरी बिछा देना है, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए लाल चुनरी बिछाना ज़रूरी होता है। या तो फिर आप लाल कलर का पूरा कपड़ा भी बिछा सकती हैं। तो इस तरह से हमें माता की चौकी लगानी है। तो ये देखिए, मैं माता की चौकी लगा ली हूँ। उसके ऊपर हमें सबसे पहले गणेश भगवान को आमंत्रित करना है। तो गणेश लक्ष्मी जी का जो मूर्ति मेरे घर में, मैं उन्हीं को रखी हूँ। और इस तरह से मैं कलश में जल भरकर, और एक नीचे जो ढकनी दिख रहा है, उस ढकनी में ज्वारे के साथ मिट्टी बोई हूँ और उसके ऊपर कलश रखा। कलश में जल भर के उसके बाद कलश के अंदर हमें एक हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, पान, सुपारी और फूल, ये 5 चीज़ उसके अंदर डाल के फिर उसके ऊपर हमें 5 आम का पल्लव लगाना है। और उसके ऊपर कटोरी में चावल रखना है। फिर हमें एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखना है। यदि आप नारियल रखती हैं ठीक है, क्योंकि माता को नारियल बहुत पसंद है। और नहीं तो फिर आप उसके ऊपर एक दीपक भी जला सकती हैं, आप अखंड ज्योत भी जला सकती हैं। उसके बाद हमें पूजा शुरू करना है। तो हमें सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करना है। उसके बाद फिर हमें कलश की पूजा करनी है। फिर हमें दुर्गे जी की पूजा करनी है। तो इस तरह से मैं पहले एक गणेश भगवान को जनेऊ पहना दी। उसके बाद रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सब चीज़ चढ़ा दिए। फिर एक ये पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग और सुपारी और इलायची रखकर मुख शुद्धि करवाना है। और ये एक कमलगट्टा हमें दुर्गे जी को चढ़ा देना है, क्योंकि दुर्गा माता को कमलगट्टा प्रिय है। उसके बाद हमें इस तरह से पूजा कर देना है। और पूजा करने के बाद हमें अब पुष्प अर्पित करना है। गणेश भगवान को पीला पुष्प, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प और दुर्गे जी को लाल पुष्प। यदि आप माला बना सकती हैं तो आप डेली एक माला भगवान दुर्गा जी के लिए ज़रूर तैयार करिए और माला पहनाइए उनको। तो इस तरह से ये देखिए, अपराजिता का फूल माँ दुर्गे को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अपराजिता का फूल यदि आपको मिलता है तो आप ज़रूर पहने। मैं डेली एक अपराजिता के फूल का माला बनाती हूँ, इसमें नहीं दिखाने पाई हूँ वीडियो में। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है माता की। और मैं कलश स्थापना का भी वीडियो मेरा छूट गया है, तो मैं बोल कर ही बता दी हूँ कि कलश हमें कैसे रखना है। तो इस तरह से कलश आप लोग रख लीजिएगा। अगर बनाने पाऊँगी तो एक वीडियो मैं कलश कैसे रखना है उसका बनाकर ज़रूर डालूँगी। तो उसके बाद जब सब पूजा फूल चढ़ाने के बाद फिर हमें एक दीपक और धूप बत्ती जलाना है। उसके बाद माता को दीपक दिखाकर वहीं पे रख देना है। और यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहती हैं तो आप अखंड ज्योत जला दीजिए। उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा और फिर ये एक वस्त्र स्वरूप आप ब्लाउज का पीस, साड़ी, कुछ भी रख सकती हैं। आपके पास जितना जगह हो, जैसे किसी का पूजा रूम छोटा होता है तो सामान रखने में दिक्कत होता है, तो फिर अलग चौकी लगा के रख सकती हैं। तो ये मैंने श्रृंगार के सामग्री भी अर्पित कर दी माता को। और माता को इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। इत्र भी माता को प्रिय है, इसलिए इत्र भी आप लगा दीजिएगा। इस तरह से इत्र लगाने के बाद फिर हमें भोग प्रसाद लगा देना है। ये मैंने सेव और केला ले रखा है। आपके पास जितना कुछ होगा आप भोग लगा सकती हैं। मीठा मैं नहीं मंगाने पाई हूँ। और फिर ये पंचमेवा का भोग तो डेली ही लगता है, मैं डेली ही पंचमेवा का भोग लगाती हूँ। उसके बाद भगवान को आचमनी कर देना है। और इस
तरह से आचमनी करने के बाद हमें दुर्गा सप्तशती या तो फिर आप दुर्गा चालीसा, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और नहीं तो फिर आप दुर्गा चालीसा तो डेली ही कम से कम पढ़ लिया करें। और इस तरह से हमें दुर्गा चालीसा पढ़ लेना है, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो डेली दुर्गा सप्तशती पढ़ना है। यदि आप पढ़ सके तो दुर्गा सप्तशती एक दिन में भी पूरा पढ़ सकती हैं, और नहीं तो फिर 9 दिनों में उसे पूरा करना होता है। तो ये विधि मैं बताऊंगी कि एक दिन में कितना पाठ, दूसरे दिन कितना पाठ करना चाहिए, इसका वीडियो मैं आगे डालूंगी। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा, तभी वीडियो देखने पाएंगे। और इस तरह से हमें करने के बाद फिर हमें हवन कर लेना है। दुर्गा चालीसा जब मेरा हो जाए तो ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप प्रतिदिन जरूर से करना चाहिए। उसके बाद हमें हवन करना है। हवन मैं इसमें मिट्टी के पात्र में जला ली हूँ धूप कपूर डालकर, और फिर ये तो मैं दशांग से कर रही हूँ, लेकिन गुड़ और घी से माता का डेली हवन दोनों टाइम होना चाहिए, सुबह शाम। गुड़ और घी माँ को बहुत प्रिय है, तो इस तरह से हमें हवन कर लेना है। फिर माता को दिखा देना है हवन करने के बाद। अब हाथ धुल लेना है। हाथ धुलने के बाद हमें आरती करना है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, और गणेश जी की आरती करने के बाद फिर हमें दुर्गा जी की आरती करनी है। तो दुर्गा जी की आरती आप ओम जय आरती कर लीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, या तो फिर एक और जय अम्बे गौरी, ये दोनों में से कोई भी आरती कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें आरती कर लेना है। उसके बाद प्रणाम कर लेना है भगवान को, और माता से हमें क्षमा मांगनी है कि माता हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई होगी उसको आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। मैं आज आपको अपने घर में स्थापित की हूँ 9 दिनों के लिए, तो आप हमारे घर में 9 दिनों के लिए उपस्थित होकर हमारी सारी मनोकामना पूरी करें। इस तरह से आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, जय माता दी। और इस तरह से हमारी पूजा हो गई। 9 दिनों तक आप माता की चौकी लगा कर रखिए, और माता की प्रतिदिन आप विधि पूर्वक पूजा करिए, सुबह शाम दोनों टाइम आरती करिए। और इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करनी होती है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहती हैं तो अखंड ज्योत भी जला के रखा जा सकता है। इस तरह से